नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दिया था। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को बम की धमकी मिली। पहले दिल्ली हाईकोर्ट को भेजे ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे होने की जानकारी दी गई। इसमें दोपहर 2 बजे तक कोर्ट कैंपस खाली करने को कहा गया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट को खाली कराया। बम स्क्वाड ने तलाशी ली, लेकिन बम की धमकी झूठी निकली। इसी बीच बम की धमकी वाला मेल बॉम्बे हाईकोर्ट को मिला। यहाँ जाँच में कुछ नहीं मिला। दोनों जगह करीब 2 घंटे तलाशी ली गयी। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने पत्नी के साथ शुक्रवार दोपहर अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद पीएम अपने पत्नी और डेलीगेट्स के साथ राम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने 25 मिनट तक रामलला के दर्शन पूजन किए। करीब 45 मिनट तक अयोध्या में रहे। इसके बाद देहरादून के लिए रवाना हो गए। एसएससी सीजीएल परीक्षा का टियर 1 कल 12 सितंबर से शुरू हो गया है। पहले ही दिन सर्वर की गड़बड़ी के चलते गुरुग्राम के एक सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके अलावा कई एग्जाम सेंटर्स के बाहर स्टूडेंट्स की नारेबाजी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में स्टूडेंट्स सेंटर के बाहर ही इन्विजिलेटर से बहस करते और एसएससी हाय हाय के नारे लगाते। हिंद महासागर में चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों के बीच प्रदेश का पहला नेवी बेस तैयार किया गया है। इसका नाम INS अरावली रखा गया है। आज इसे औपचारिक रूप से नेवी में शामिल किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के बिहार में चुनावी माहौल के बीच पुलिस को एक पाकिस्तानी एक्स हैंडल से गुरुवार की दोपहर 4 बजे बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने पत्र जारी कर सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बरतने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षकों को सभी प्रमुख स्थानों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड से सघन जांच करने का निर्देश दिया है। पटना जंक्शन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाल ही में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे RJD नेता की हत्या पर बड़ा बयान दिया है। इस घटना पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उठाए गए सवाल हत्या से किसको फायदा होगा, घटना को शर्मनाक बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि डिप्टी CM की सोच ही घटिया है। कहा कि सत्ता में बैठे नेताओं की मानसिकता बताती है कि वे किस तरह की सोच रखते हैं। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को। गाजियाबाद में ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यूपी STF ने गैंग के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गैंग 10 लाख रुपए के बदले 15 लाख रुपए की नकली नोट देता था। गैंग नकली नोट के अलावा ऑनलाइन गेमिंग ऐप और क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर भी करोड़ों की ठगी कर चुका है। पकड़े जाने के डर से गैंग मेंबर्स हर हफ्ते अपने रहने की जगह बदल देते थे। पुलिस को इनके पास से 100 से अधिक बैंक अकाउंट मिले हैं। ये लोग 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आपके ट्वीट को केवल रिट्वीट नहीं कहा जा सकता, आपने उसमें मसाला जोड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा। यह सफाई आप वहीं दीजिएगा। यह मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन
राजस्थान में टूरिस्ट सीजन शुरू होने से पहले अलायंस एयरलाइन की ओर से हिसार और जयपुर के बीच कल से सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई। यह फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ शुक्रवार को उड़ान भरेगी। वहीं कल सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। दरअसल पुणे के लिए उड़ान भरने वाली स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट को तकनीकी कारणों का हवाला देकर आखिरी वक्त पर स्थगित कर दिया गया। हालांकि लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद फ्लाइट की तकनीकी खराबी को दूर किया गया। इसके बाद फ्लाइट ने पुणे के लिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएसएससी की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा आज 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा में 4.70 लाख कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। आयोग ने परीक्षा को पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। वहीं तैयारी को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी अभ्यर्थियों को अंतिम समय में खास टिप्स दिए हैं। यह परीक्षा 37 जिलों के 912 केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पटना पहुंचे हैं, जिस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां का वर्चुअल वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने पर कहा कि राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, यह राजद और कांग्रेस ने बता दिया। प्रधानमंत्री की मां का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और उस संवेदनशील अवधि के दौरान इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाना निंदनीय है। मां को गाली देने वालों का रिश्ता राजद और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब में आई बाढ़ को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की स्थिति बेहद नाजुक है। लोग और सरकार मिलकर राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। ये बयान उन्होंने मुंबई में दिया। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा, असली तस्वीर तब सामने आएगी जब पानी नीचे जाएगा, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि किसानों और आम लोगों को कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो गई है, जिस पर फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। इसके अलावा कई लोगों के घर भी बाढ़ के पानी में। राजस्थान की लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दिलाने के लिए जयपुर में 15 नवंबर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में इसकी तैयारी। मथुरा सांसद हेमा मालिनी बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंची और हालचाल जाना। बाढ़ पीड़ित महिलाओं के साथ भजन गाया। इस दौरान डीएम चंद्र प्रकाश, एडीएम पंकज कुमार समेत अन्य अधिकारी तालियां बजाते नजर आए। भजन गाने के बाद हेमा मालिनी ने महिलाओं से बातचीत कर उनका दर्द जाना। एक महिला ने हेमा मालिनी से कहा, बाढ़ में सब कुछ डूब गया है, शेल्टर होम में रहकर दिन गुजार रहे हैं। समय काटने के लिए हम लोग भजन गा लेते हैं। आपके आने से कुछ देर के लिए हम सब अपना। आगरा में बाढ़ का 47 साल बाद भयावह मंजर फिर से देखने को मिला। कैलाश घाट से लगभग 80 किलोमीटर दूर बटेश्वर तक यमुना ने तबाही मचाई है। ताजमहल के पीछे बना पार्क पूरी तरह से डूब गया। ताजमहल की बाउंड्री को बाढ़ का पानी छूने लगा। यहाँ 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। 25 कॉलोनियां और 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। 5000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शिफ्ट हो चुके हैं। आगरा के बुजुर्गों का कहना है कि ऐसा दृश्य 1978 12 में एक युवती करीब 40 फीट ऊंचे झूले से नीचे गिर गई। हादसे में युवती घायल हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसा 12 शहर में चल रहे डोल मेले में गुरुवार रात करीब 9 बजे हुआ। इसमें नजर आ रहा है कि नाव झूले में बैठी युवती का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह झूले से गिर गई। वह नीचे लगी ट्यूबलाइट से टकरा। सुपौल के पिपरा प्रखंड अंतर्गत निर्मली पंचायत की बेटी अंशु ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। चीन के होहॉट शहर में 13 और 14 सितंबर को होने वाली एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 18 रग्बी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अंशु को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। हाल ही में वह थाईलैंड से मैच खेलकर लौटी है। इसके अलावा पिछले महीने राजगीर में आयोजित एशियन रग्बी चैंपियनशिप में भी अंशु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को ब्रॉन्ज।
पूर्णिया एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सभा स्थल पर पहुंचे। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम जब भी बिहार आते हैं तब बड़ी सौगात देते हैं। इन सब के पीछे पीएम का मकसद विकसित बिहार का सपना। बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मस्जिदों से फतवा जारी किया तो मंदिरों से हुंकार करेंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती है, लेकिन वोट नहीं देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने सुविधाओं का लाभ देने के लिए, योजनाओं का लाभ देने के लिए कोई जाति धर्म नहीं देखा, लेकिन वोट के समय मुसलमान जाति धर्म देखकर एमपी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन में शुक्रवार को किसान अधिकार यात्रा का आयोजन किया। इससे पहले चिमनगंज मंडी परिसर में सभा आयोजित हुई। सभा में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। सभा के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर देश के इतिहास को बदलकर सांप्रदायिकता वाला इतिहास बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा, ये लोग बीजेपी, आरएसएस नया सांप्रदायिकता से भरा इतिहास रचना चाहते हैं। ये इतिहास की बातें भुलाने के लिए देश लिए जवाहरलाल नेहरू तक को नहीं छोड़ रहे। नेहरू के बारे में ऐसी गंदी और घटिया बातें लिखते हैं। इनकी मंशा खतरनाक है। ये भारी गलती कर रहे हैं। देश के इतिहास को भुला रहे हैं। गहलोत जयपुर में जवाहर बाल मंच के कार्यक्रम में हरियाणा के गुरुग्राम में पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ रेप किया। पिछले हफ्ते छोटी बेटी ने रोते हुए पिता की करतूत अपनी क्लास टीचर को बताई। बच्ची ने टीचर को बताया कि पिता शराब पीने के बाद उसे अपने कमरे में घसीट कर ले जाता था और मारपीट के साथ साथ उसका यौन शोषण करता था। उसने यह भी खुलासा किया कि उसकी 17 वर्षीय बड़ी बहन को भी 6 साल से पिता अपनी हवस का शिकार बना रहा था। इतना ही नहीं, पिता ने बड़ी बहन को स्कूल जाने से रोक दिया था और उसे घर में बंधक बनाकर रखा।